एक दिन पार्वती जी ने मजाक में महादेव की आंखों को अपने हाथों से पीछे से ढक दिया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुई, सारी दुनिया अंधकार में डूब गई और ऐसा लगा जैसे सभी जगह जीवन खत्म हो गया हो। ऐसा लगने लगा हमारी गैलेक्सी बिना सूरज के हो गई हो। कैन यू इमेजिन दैट? तब महादेव के माथे से एक शक्तिशाली अग्नि की लहर निकलने लगी। उनके माथे पर तीसरी आंख प्रकट हुई जो एक और सूर्य की तरह चमक रही थी। जब उनकी दूसरी आंखें बंद थी तब यह तीसरी आंख दुनिया को रोशनी दे रही थी। जब पार्वती जी ने महादेव की आंखों को बंद किया था तो उनके हाथ पसीने से भर गए थे। यह पसीना जो शिव की गर्मी और शक्ति की शीतलता से भरा हुआ था, एक बच्चे में बदल गया, एक अंधा बच्चा जिसे नाम दिया गया अंधक। इसी समय एक असुर था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने महादेव की घोर तपस्या की और इसी चीज से खुश होकर शिव और पार्वती ने अपने पुत्र अंधक को हिरण्यकश्यप को देने का फैसला किया ताकि वो उसे अपना बेटा बना सके। जब अंधक बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप के राज्य का राजा बन गया। बाद में उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तो उसने ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे। पहला वर कि वो किसी से भी हारे ना और दूसरे में उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसका पहला वरदान तो पूरा कर दिया लेकिन वो उसे अमर नहीं बना सकते थे। तो अंधक ने कहा कि उसकी डेथ उसके अपने फादर के हाथों होनी चाहिए अगर उसने कभी अपनी माँ जैसी किसी भी लेडी के साथ शादी करने का सोचा। इस वरदान से शक्तिशाली होकर अंधक ने तीनों लोक पर जीत हासिल करी और अपने इस आक्रमण के दौरान उसकी मुलाकात पार्वती माता से हुई और वो उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना पार्वती जी को ही अपनी रानी बनाया जाए। जब उसने पार्वती जी का पीछा किया तो महादेव ने पार्वती को बचाने के लिए अपने त्रिशूल उठाए और अंधक पर वार कर दिया। महादेव जी के त्रिशूल पर हजारों साल तक लटके रहने के बाद अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महादेव से माफी मांगी।